Now let's understand what is liquid limit. Liquid limit of a सॉइल, राइट। तो अब देखो हमारे पास, अच्छा फाइन सॉइल्स में ही देखते हैं हम ये लिमिट। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ दो तरीके की होती हैं, ठीक। एक तो आपका ग्रेन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, है ना, और दूसरा होती हैं कि एग्रीगेट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, है ना। अब देखो ये जो अभी कंसिस्टेंसी लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं ये सब ग्रेन्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो लिक्विड लिमिट है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय WL, ठीक है। वाटर कंटेंट की ही बात हो रही है, उसमें लिक्विड लिमिट स्पेसिफिकली होता क्या है कि ये वो बाउंड्री वाटर कंटेंट है जहाँ से सॉइल जो थी प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है, ठीक है। और अच्छा एक और चीज़ कि लिक्विड स्टेट में सॉइल की स्ट्रेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है ना, हम उसकी स्ट्रेंथ मान लो होती ही नहीं है। और चाहे कोई भी सॉइल हो लिक्विड लिमिट पे सबकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम हो जाती है, बहुत कम, शेयर स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, सेम ही होती है ऑलमोस्ट सभी सॉइल्स की, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास सॉइल जो है नेग्लिजिबल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है किसी भी सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक। पर्टिकुलरली ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू फ्लो, देखो रेजिस्टेंस टू फ्लो इज दिस शेयर स्ट्रेंथ, राइट, एंड इट इज़ ऑफरिंग नो रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं फ्लो के अगेंस्ट ये दे रही है। तो लिक्विड लिमिट पे ऐसा होता है सभी सॉइल्स के साथ, क्योंकि फ़्लो करने के लिए मतलब ज़रा सा भी फोर्स लगा वो फ़्लो होने लगेंगी, दे विल प्रोवाइड नो रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब देखो आपके पास लिक्विड लिमिट निकालने के दो तरीके हैं, पहला है आप यूज़ करो कैसाग्रांडे टूल, ठीक है, और दूसरा है या तो आप यूज़ करो कोन पेनेट्रोमीटर मेथड, राइट। अब देखो कैसाग्रांडे टूल अगर हम डिस्कस करें तो कैसाग्रांडे टूल में आप करते क्या हो, आप लेते हो थोड़ा सॉइल सैंपल जिसका आपने लिक्विड लिमिट निकालना है, उसमें मिलाते हो थोड़ा पानी, ठीक है, मिक्स किया, आपने एक सॉइल पेस्ट बना लिया। अब इस सॉइल पेस्ट को यहाँ ये होता है कैसाग्रांडे बाउल, इसे कहते हैं कैसाग्रांडे बाउल, ठीक है, कैसाग्रांडेस बाउल, इसमें आप डालते हो सॉइल पेस्ट को, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच्ड होता है इस तरीके से, ठीक। ये होता है एक रबर पैड होता है जिसके ऊपर किसी हाइट पे कैसाग्रांडे बाउल को अटैच किया जाता है। अब इस कैसाग्रांडे बाउल में आप इस तरह से 2 mm का ग्रूव जो है वो बना देते हो, ये 2 mm का ग्रूव बना देते हो। अब क्या होता है कि आप टैप करना स्टार्ट करते हो, इस कैसाग्रांडे बाउल को आप इस रबर पैड पे टैप करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लोज, कि नंबर ऑफ ब्लोज देना स्टार्ट करते हो। तो इससे क्या होता है, ये जो रबर पैड है इसमें ये जो बाउल था इसमें जो सॉइल थी हमने 2 mm का ग्रूव बना दिया था। अब जैसे ही आप उसे टैपिंग देने लगोगे तो वो जो 2 mm है वो धीरे धीरे फिल होके कम होने लगेगा, ठीक है। हम उतने टाइम तक इसको टैप करते हैं जब तक कि ये जो 2 mm का गैप जो है वो पूरी तरह से फिल ना हो जाए। कितनी लेंथ तक, देखो पूरे बाउल की लेंथ में आपने इसको तोड़ दिया है, आपने इसको 2 mm में डिवाइड कर दिया है, तो आप कितनी लेंथ तक इसको रोकोगे, आप जो है अप्रॉक्सीमेटली 12.7 mm, जब आपको इतना दिख जाए कि हाँ इतने mm तक ये जो ग्रूव है वो फिल हो चुका है, स्टॉप कर दो, नंबर ऑफ ब्लोस काउंट कर लो, ठीक है। ये आपका अब कैसाग्रांडे टूल में आप ये काम करते हो। 2 mm ग्रूव खींचा आपने, उसमें उसके बाद क्या किया, टैपिंग स्टार्ट करी, नंबर ऑफ ब्लोज देना स्टार्ट करे। अब आपने कब तक नंबर ऑफ ब्लोज दिए, जब तक कि ये जो 2 mm का ग्रूव है फिल ना हो जाए, कितनी लेंथ तक, 12.7 mm की लेंथ तक, ठीक है। तो अब देखो, तो ये हुआ आपका कैसाग्रांडे टूल का पूरा मेथड, आपने वो नंबर ऑफ ब्लोज काउंट कर लिए। ऐसे ही आप क्या करोगे, फिर से वही सॉइल सैंपल लोगे, आपकी कुछ और पानी मिलाओगे, थोड़ा आपने चेंज कर दिया वाटर लेवल उसमें, तो वाटर कंटेंट चेंज किया आपने, फिर से आपने टूल स्टार्ट की, ये टैपिंग स्टार्ट करी, और फिर से आपने काउंट किया कि कितना आपने टैपिंग किया था और
कितने नंबर ऑफ ब्लोस लगे फिर से वो 2 mm के ग्रूव को बंद होने में। तो ऐसे आपने 2 रीडिंग्स ले ली। अब जब आप ये 2 रीडिंग्स ले लोगे तब आप क्या करते हो, मतलब आपके पास नंबर ऑफ ब्लोस की रीडिंग है और कितना पानी मिलाया था आपके पास उसकी भी रीडिंग है, मतलब वाटर कंटेंट भी है, नंबर ऑफ ब्लोस भी है। अब आप क्या करते हो कि अब आप लेते हो एक सेमी लॉग पेपर, है ना, उस पर एक्स एक्सिस पे लॉग में वैल्यूज़ लेते हो नंबर ऑफ ब्लोज की, मतलब लॉग एन। अगर नंबर ऑफ ब्लोज को आप बोल रहे हो एन, तो सेमी लॉग पेपर पे आप लॉग एन, और वाई एक्सिस पे आप लेते हो क्या चीज़, वाटर कंटेंट। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इस तरीके से देखो, अब आपने इस तरीके से रीडिंग ले ली और किसी मान लो N1 नंबर ऑफ ब्लो पे W1 आपका W1 वाटर कंटेंट के लिए N1 नंबर ऑफ ब्लोज आ गए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट W2 वाटर कंटेंट के लिए N2 नंबर ऑफ ब्लोज आ गए। तो प्रैक्टिकली लिक्विड लिमिट क्या होती है, किसी भी सॉइल के लिए 25 नंबर ऑफ ब्लोस आप कैसे ग्राइंडर टूल में दोगे, उसके रिस्पेक्ट में जो भी वाटर कंटेंट आएगा वो वाटर कंटेंट होता है आपका लिक्विड लिमिट। ठीक। तो जब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप इंटरपोलेशन से n=25 पे वाटर कंटेंट निकाल लोगे। ये n=25 पे जो वाटर कंटेंट होगा इसी को ही लिक्विड लिमिट बोलोगे। तो आपने डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोस के लिए लाइन बनाई। अब अच्छा, अब यहाँ देखो, दिस लाइन इज़ हैविंग अ डिक्रीजिंग स्लोप, मतलब इस लाइन की एक डिक्रीजिंग स्लोप है, ऊपर जाता हुआ नहीं है, नीचे जाता हुआ है। तो ऐसा क्यों, आपने एक मतलब देखो, जब आपके पास वाटर कंटेंट ज़्यादा था, जब आप सॉइल में ज़्यादा पानी मिलाओगे, ऑब्वियस सी बात है वो ग्रूव जल्दी फिल होगा क्योंकि वो उसका फ्लो अच्छा है। ठीक है। वैसे ही सॉइल में जब कम वाटर कंटेंट है तो सॉइल क्या करेगी, वापस से उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगेंगे टू फिल द सेम ग्रूव, है ना, क्योंकि उसमें कम पानी है। तो इस तरीके से आप ले लोगे, एक 25 से ऊपर तक का आ जाए रीडिंग और एक 25 से नीचे तक का आ जाए, बस दोनों के इंटरपोलेशन किया आपने और आपको वैल्यू मिल गई एन की। ठीक। अच्छा, तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट। अब ये जो लिक्विड लिमिट है, ये जो ग्राफ आया ना लिक्विड लिमिट का, इसी के ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे, अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसी को ही आप फ्लो इंडेक्स बोलते हो। ठीक। इसी ग्राफ के स्लोप को आप फ्लो इंडेक्स बोल देते हो। ठीक है। और ये जो ग्राफ बना इसको हम लोग फ्लो कर्व बोलते हैं। फ्लो कर्व के स्लोप को ही फ्लो इंडेक्स बोल दोगे, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय IF। ठीक है। इसको आप IF से शो करते हो। अब ये IF क्या हो जाएगा, हमने बोला स्लोप है ना, तो स्लोप है तो क्या किया, स्लोप कैसे निकालोगे आप किसी भी चीज़ का, W1 माइनस W2 del y अपॉन del x होता है, x का आपने किया N1 माइनस N2, है ना। तो ये आपके पास क्या आया, ये स्लोप आ गया। क्योंकि नेगेटिव है तो फिर मैंने क्या किया, ये साइन पहले ही अंदर डाल दिया। आप क्या करते, W1 पे N1 वैल्यू आती, मैंने उल्टा कर दिया, मतलब क्या नेगेटिव स्लोप था तो मैंने पहले ही उल्टा करके लिख दिया N2 माइनस N1। तो आपके पास वैल्यू आई है log N2 अपॉन log N1। ठीक है। W1 माइनस W2 अपॉन log N2 अपॉन log N1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किस चीज़ की, फ्लो इंडेक्स की। ठीक। ये हो गया फ्लो इंडेक्स। अच्छा, जैसे ही आपको ये पता चला ये फ्लो इंडेक्स है, तो क्या आप ये बोल सकते हो, देखो हमने ये बोला कि ये जो फ्लो इंडेक्स है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अच्छा, अब ऐसा कैसे, मैंने ये लिख दिया, अब ऐसा कैसे लिख दिया, शीयर स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लॉजिकल है, देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं किसी भी सॉइल में, तो जितना सॉइल में पानी डालोगे उतनी उसकी शेयर स्ट्रेंथ ख़राब हो रही है ना। तो जितना पानी डालोगे उतना उसका फ्लो इंडेक्स बढ़ रहा है ना, और उतनी ही शेयर स्ट्रेंथ ख़राब हो रही है। तो ये तो हमने लॉजिकली दिखाया है। लेकिन अगर मुझे इसको शो भी करना है, तो अगर मैं कोई 2 कर्व ले लूँ, है ना, अगर मैं कोई 2 फ्लो कर्व्स ले लूँ जिसमें कि मुझे ये दिख रहा है कि ये सॉइल 2 के लिए फ्लो कर्व है, ये सॉइल 1 के लिए फ्लो कर्व है। ठीक है। सॉइल 2 के लिए फ्लो कर्व है, सॉइल 1 के लिए फ्लो कर्व है। ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है ये सॉइल 2 कर्व ऊपर है तो इसका फ्लो इंडेक्स बड़ा होगा सॉइल 1 के कर्व से, तो ये मैंने लिखा। ठीक। अब ये जब मुझे पता है कि किसी, देखो फ्लो इंडेक्स जो है
2 का बड़ा है, 1 का छोटा है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, यहाँ मैंने मेन इक्वेशन तो ये पढ़ी थी, इसमें मैंने देखा था कि भाई फ्लो इंडेक्स तो नंबर ऑफ ब्लोज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है उतना कम नंबर ऑफ ब्लोज लगेंगे किसी भी सॉइल को जो है ग्रूव फिल करने के लिए। तो इसका उल्टा हो गया कि अगर सॉइल 2 का जो है आपका फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है सॉइल 1 से, तो आपका N2 विल बी स्मॉलर देन N1। क्यों? क्योंकि जिसका फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है उसको कम नंबर ऑफ ब्लोज लगेंगे, ये लिखा मैंने। तो अब कम नंबर ऑफ ब्लोज, अब देखो जिस सॉइल को जितना कम नंबर ऑफ ब्लोज लगता है ना, अब ये नंबर ऑफ ब्लोज उसी की प्रोपोर्शनल है जिसको आप शीयर स्ट्रेंथ बोलते हो। मतलब किसी भी सॉइल की शीयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ ब्लोज उस सॉइल को लग रहे हैं, किसके लिए, टू फुलफिल द ग्रूव, मतलब कि कितनी स्ट्रेंथ है उसमें कि वो ग्रूव फिल हो पाता है। ठीक, तो ये जो नंबर ऑफ ब्लोज है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यहाँ से मुझे मिल गया कि IF इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड अभी तक हमने पढ़ा लिक्विड लिमिट निकालने का कैसे ग्रांडे से, ये 2 पॉइंट मेथड था, है ना, कि आप कोई 2 पॉइंट निकालो और 25 पे आप इंटरपोलेट कर लो। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ 1 पॉइंट से मेरी रीडिंग निकल आए तो मेरे पास 1 पॉइंट मेथड भी है। 1 पॉइंट मेथड से आप डायरेक्टली लिक्विड लिमिट निकालते हो, ये एम्पिरिकल फार्मूला से। आपने क्या किया, जो भी आपने नंबर ऑफ ब्लो पे वाटर कंटेंट पे आपको नंबर ऑफ ब्लो मिला था वो लिया, नंबर ऑफ ब्लो डिवाइडेड बाय 25, और आप क्या करते हो, इसकी पावर x। ठीक है, पावर x। अब ये जो x है, x क्या है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 0.068 से 0.121 तक गिवन होती है। तो इसमें से कुछ भी डिसाइड करके आप लिक्विड लिमिट की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, कैसा ग्रांडे मेथड ऑफ लिक्विड लिमिट, हाउ टू डू दैट। ठीक, आई होप आप लोग को क्लियर हो कि लिक्विड लिमिट होती क्या है, किस तरह से निकाली जाती है, कैसा ग्रांडे टूल किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कोन पेनेट्रोमीटर मेथड। सो आई होप आपको क्लियर हो। थैंक यू।